एक मर्तबा मेरे एक जानने वाला जो है उसने मुझे बताया कि यार मैंने शादी कर ली है और गोरी लड़की से कर ली, बड़ी अच्छी खूबसूरत लड़की, सारा कुछ। तो वो मुझे बताने लगा जी वो मुसलमान भी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार वो मुसलमान कैसे हो गई? तो कहने लगा जी मेरे अखलाक से मुतासिर होके ना वो मुसलमान हो गई। मैंने कहा अच्छा। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ यार तुझे देख के अल्लाह माफ़ करे कि कई लोग काफिर होने की सोच रहे हैं, और यार तू मुसलमान करके किसी बंदी से शादी कर गया भाई, सही चल रहा है यार। खैर बहरहाल, तो बहरहाल कुछ ही अरसा गुजरा, खैर उन लोगों की तलाक भी हो गई और लड़की जो है वो मुसलमान से वापस जो भी होना था हो गई। तो अब ये वाक़या क्यों सुना रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। लेकिन आज का टॉपिक है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से वजने वाली चवलें, कि यार डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए तो उनसे जो है जो कुछ एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो पाया, तो लोगों को कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, कुछ लोग बड़े वो भी हुए हैं, और उनके आने से पहले खैर महाज तो वैसे भी तैयार ही थे। तो मैं क्विकली बताता हूँ, बहुत से लोगों ने बहुत बातें कर ली कि यार जाकिर नाइक साहब से यूँ हो गया वो हो गया, और उन्होंने वाकई बड़ा गलत हैंडलिंग की कुछ सवालों की। ख़ासकर वो एक लड़का जो था वाजिद के एथिज़म के ऊपर, और वो एक पठान लड़की थी जो कि पीडोफाइल के ऊपर चीज़ें थी। तो वो बहुत ही गलत उन्होंने हैंडलिंग की सवालों की। लेकिन एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया उनसे। तो तीन चार क्विक बातें बताता हूँ क्यों हुआ, जो कि इतनी डिस्कस नहीं हुई। नंबर एक, बेहद थकान। पाकिस्तान में हम लोगों में एक बीमारी है, हमारे हत्ते अगर सेलिब्रिटी चढ़ जाए तो हम उसके पैसे पूरे करते हैं, हम जनाजा निकालते हैं। हम किसी चीज़ की अगर पेमेंट कर देना, कि अगर हमने डॉक्टर की फ़र्ज़ कर अपॉइंटमेंट आधे घंटे की और डॉक्टर 5 मिनट में आपका मर्ज़ जान के आपको फारिग करे, आपको आप समझोगे उसने मुझे लूट लिया। जब तक आप उसके 35 मिनट ज़ाया नहीं करोगे पूरे, आप सेटिस्फाई नहीं होगे। आप कोचिंग सेशन लो अपना किसी गोल अचीव कराने के लिए, अगर वो 1 घंटे का सेशन था और 20 मिनट में आप कोच ने आपका मसला हल कर दिया, तो आप समझोगे मैं लुट गया। अबे तेरा मसला हल हो गया, लेकिन वो समझेगा नहीं लुट गया। तो यही हम सेलिब्रिटी के साथ करते हैं। मैंने देखा है क्या करते हैं, मैं क्लोज 1-2 दफ़ा देख चुका हूँ। बहुत बुरा हाल करते हैं हम कोई सेलिब्रिटी मिल जाए तो। उनका हमने जनाजा निकाला कि भाई हर जगह उनसे फ़ीता कटवा दें, हर जगह उनसे फ़ीता कटवा दें। जो हम क्रिकेटर के साथ करते हैं कि सरफराज निहारी की दुकान खोल रहा है, वो वहाँ पे फिर बैठ के खा भी रहा है, फिर हलीम खोल रहा है, वो पेट निकल आया, जनाजा निकालते हैं हम तरीके से। तो उनका भी हमने यही हाल किया। तो जब बंदा इतना थका हुआ होगा तो वो जाहिर है उसका फिर यही हाल होगा, वो लड़ेगा। नंबर दो, ज़बान का फ़र्क। एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ है कि यार भले हम अपने मीडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन हमारे मीडिया की वजह से हमें थोड़ा बहुत, एक तो पाकिस्तान में वैसे भी थोड़ी सी ज़बान बेहतर है, लेकिन मीडिया से थोड़ी और बेहतर हुई है, और हमें बहस करने और बारी बारी बोलने का भी थोड़ा सा तरीका आया है, जो कि शायद अभी इंडिया में उतना ज़्यादा ना हो। लेकिन हम लोग बारी बारी बात करते हैं, बहस के पॉइंट बारी बारी करते हैं। ये हम लोगों में थोड़ा सा एक चीज़ इम्प्रूव हुई। नंबर तीन, उन पे प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा कि यार आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी यहाँ पे कि जो इंडिया पाकिस्तान, या ये जो अब अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन चले मुझे यूज़ करना पड़ता है समझाने के लिए, कि यूथिया पटवारी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडो पाक और यूथ पटवार, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनसे बचना है। क्योंकि आप गवर्नमेंट के मेहमान हो तो यकीनन उन अगलों को बदगुमानी होगी कि यार वहाँ पे यूथिया छोड़े जाएंगे इस किस्म के जो ऐसे सवाल करेंगे कि कुछ मटेरियल निकले। इसी तरह अहले हदीस वर्सेस अदर, खासकर बरेलवी, ये एक कुछ ना कुछ शोशे छोड़े जाएंगे, या अहले तशी के साथ शोशे आपके छोड़े जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी तुले बैठे हुए थे। अहले तशी इतने नहीं, लेकिन बरेलवी बहुत तुले बैठे हुए थे कि यहाँ आए और कुछ ना कुछ चवल वजें, और थोड़ी बहुत उनसे वज भी गई। अच्छा, और लास्ट पॉइंट है कि जाकिर नाइक इस चीज़ से भी मायूस हुए होंगे कि जिसकी उनको आदत है। वो ये समझे होंगे कि वहाँ नॉन मुस्लिम्स आएंगे, कुछ कन्वर्ट होंगे, ये सारा इंतज़ाम गवर्नमेंट ने करके रखा होगा कि उनके किस तरह से सेशन होते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में तो नॉन मुस्लिम का हाल हमने पहले ही उनको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुसलमान कर दिया है ना कि बस मत पूछो। उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हम पहले ही कर लेते हैं, ख़ासकर अगर कोई लड़की हो, और हिंदू लड़कियों सिंध में ऐसा हम मुसलमान करते हैं, ख़ासकर 14 से 18 साल वाली को तुम छोड़ते ही नहीं बगैर मुसलमान किए। तो जाकिर नाइक के लिए कुछ बचा ही नहीं। उनके पास वही बचा कि वो एक बेचारे खां साहब एक लड़का था यूनिवर्सिटी का, उसने सवाल पूछने के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए क्रिश्चियन जाहिर कर दिया मुसलमान से।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम वीज़े के लिए अपने आप को क्या शो कर सकते हैं। हम अपने आप को इबलीस शो कर सकते हैं कि मैं ही इबलीस हूँ जिसने आदम को बहकाया था, मुझे वीज़ा दे दो अमेरिका का, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। इतने हम लोग गिरे हुए। तो जाकिर साहब ने बोल दी, वो समझ रहे होंगे मैं इस्लाम का किला, पाकिस्तान एक है माइंडसेट भाई दुनिया में, क्या पाकिस्तान इतना इस्लामी। उन्होंने आगे देखा होगा कि भाई इससे अच्छा उन्हें इंडिया याद आ गया कई दफ़ा कि यार इससे अच्छे तो मैं, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने मिसालें भी दे दी कि यार हिंदू इससे ज़्यादा तमीज़ दिखा देते हैं बाज़ों का, यार तुम लोग तो हद ही कर दी। खैर, अब इस सारे मामले में आ गए मुझे तो याद गामदी साहब, कि मैं गामदी साहब से उनकी जो मसाइल वो बताते हैं, जो फतवे वो बताते हैं, मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा जो है ना उस पर तो मैं सुन के बस साइड ही कर देता हूँ, अमल नहीं करता। लेकिन गामदी साहब की जो एक क्वालिटी है, अगले का सवाल समझना, उसको अप्रिशिएट करना और उसको फिर एड्रेस करना। पाकिस्तानी मौलवी सवाल समझ ही नहीं सकता, खासकर जो बाहर बैठे हुए लोग या एथिज्म वाले या इस तरह के लोग जो सवाल करते हैं, जवाब तो बहुत दूर की बात है, जवाब तो देना रहने ही दो, वो सवाल को समझ के दिखा दें तो मान जाऊं। तो गामदी साहब याद आ गए और बड़ी ज़ोर से मुझे गामदी साहब याद आए। अच्छा खैर, अब मैंने कुछ अरसे पहले, काफ़ी अरसे से बल्कि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना होमवर्क कर रहा हूँ एथिज़म के ऊपर, कि मैं उस पर कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कि ज़ाहिर एंटी एथिज़म बनाऊंगा कि रिलीजन क्यों ज़रूरी है, ये है वो है। लेकिन मैंने अपने आप को खैर रोक दिया था जब से ये तौहीन माफिया सरगर्म है, कि मैंने भी सोचा था कि भाई मज़हब पे बात करो ही नहीं, इस कौम को जाहिल रहने दो, ठीक है, इस कौम को वही दो, वो जो दीवारों पे लिखा है वही इनको, बस के कमज़ोरियों के इलाज, बवासीर के, इनको इन पे लगा के रखो, बेहतरीन है। वरना इमरान, नोमान, इन चक्करों में लगा के रखो, इनकी औकात भी यही है, इनको रखो भी ऐसे, इनसे कोई ढंग की बात करने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। तो मैंने तो यही सोचा हुआ था, मैंने तो खैर मैं अपना ऑन द बैक में काम कर रहा हूँ, मैं कुछ एथीस से मिलूँगा अभी कि यार इस पर मैं बात करूँ, शायद ना करूँ, ये बल्ले जाना है। लेकिन आज के वीडियो का जो एक्चुअली मैं क्रक्स बताने जा रहा था, ये इस पर डिटेल वीडियो बाद में करूँगा, लेकिन मैं जो क्रक्स बताने जा रहा हूँ कि भाईजान, किसी को मुसलमान करना ये बड़ी बात नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है। किसी को मुसलमान रखना ये बहुत मुश्किल काम है। गामदी साहब की वजह से कितने ही मुसलमान जो कि अब बहुत तेज़ी से एथिज़म से मुतासिर हैं, एथीस होने जा रहे हैं, वही सूट कर रहा है सबको, जो लोग बाहर आते हैं उन्हें तो बहुत ही सूट करता है। लेकिन गामदी साहब की वजह से कितने ही लोग हैं जो कि इससे बचे हुए, और हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। कि यार जैसे मैंने अपने मेरी ज़िंदगी के रोने एक वीडियो किया था, उसमें यह था कि यार आपने किसी को मशवरा दिया कि यार ये शादी नहीं करो तुम तबाह हो जाओगे, और उसने वो शादी नहीं की, वो आपका शुक्रगुजार नहीं होगा। आप ये बिज़नेस ना करो वरना तबाह हो जाओगे, उसने वो बिज़नेस नहीं किया, वो आपका शुक्रगुजार नहीं होगा। वो शुक्रगुजार उसका होगा जिसने, अगर वो उसे बिज़नेस कराया, उससे उसे 2 पैसे मिल गए, या बिज़नेस कराया और वो नाकाम भी हो गया बाद में, तो वो बंदा आएगा एक और करवा देता हूँ। तो इसी तरह किसी को मुसलमान करना बहुत अच्छा काम होगा। जाकिर नाइक साहब, मैं कहता हूँ बेहतरीन आदमी, बेहतरीन ज़बरदस्त, क्या मुबल्लिग है, लेकिन वो बंदा है तकाबुली, उसका बहसो मुबाइसे का। इसलिए जब आप उससे सवाल करोगे, उसके 2 ही मोड हैं, या वो आपको चित करेगा, ठीक है, आपको गंदा करेगा, क्योंकि या वो तलवार निकालेगा या वो ढाल निकालेगा, दूसरों से बचने के लिए या वो ढाल निकालेगा या वो तलवार, उनका मोड यही है। गामदी साहब का मूड है अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करने का, तो आप उनसे वो एक्सपेक्ट अगर कर रहे थे तो ये नहीं होगा। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। और हम लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं कि यार ये तबलीगी जमात भी मुसलमानों को क्यों मुसलमान कर रही होती है। भाई मुसलमानों को मुसलमान रखना ज़्यादा बड़ा टारगेट है। तो अल्लाह हमेशा की तरह कहता हूँ कि यार हमें और इस्लाम पे रखना क्यों मुश्किल है, इसलिए कि मुसलमान को मुसलमान से ख़तरा, और मुसलमान को सबसे ज़्यादा नफ़रत मुसलमान से। आप पाकिस्तान में किसी को पकड़ के पूछ लोगे ना, तो बरेलवी को दियोबंदी से, दियोबंदी को बरेलवी से, दोनों को मिल के शिया से, इन तीनों को मिला के अहले हदीस से, उन सबको मिला लो कादियानी से, उन सबको मिला लो तो फलाने से, मतलब सबको एक दूसरे से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कादियानी मुसलमान है या नहीं, कहीं मेरे ऊपर ही कोई फतवा मार दे। तो कहने का ये मकसद है कि आप लोगों को अंदर ही से नफ़रत एक्चुअली मुसलमानों और इवेंचुअली फिर इस्लाम से होकर तभी वो एथिज़म की तरफ चले जाते हैं। अंदर अंदर लोग कितने हो रहे हैं, इनको रखना मैं कहता हूँ बहुत बड़ा आर्ट है। तो इस पर गौर कीजिएगा भाई, और उम्मीद है कि आज हमें शायद कुछ सीखने सोचने को मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।